अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का काव्य खंड में जो प्रथम चैप्टर है कबीरदास, आज हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं उनके जीवन परिचय के विषय में आपको बताता हूँ कि जो कबीरदास जी थे उनका जन्म 1398 ईस्वी में 1398 सन में काशी में हुआ था और करीब 1518 के आसपास उनका देहांत हो गया था। जो कबीरदास जी थे वैसे उन्होंने कहीं भी जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, विधिवत अध्ययन नहीं किया था, परंतु वो सदा संतों के साथ रह करके उनके साथ में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, जो उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं के आधार पर कबीरदास जी ने अनेक दोहों की रचना की। जो कबीरदास थे वो निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति मीन्स परम ब्रह्म को मानना, मूर्ति पूजा, राम रहीम, इसका क्या किया था, उन्होंने खंडन किया था। वे परम तत्व को ही सब कुछ मानते थे कि जो प्रकृति ने जो हमें सब कुछ दिया है वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे लिए ईश्वर है। वे बड़े ही अत्यंत उदार निर्भय हृदय के व्यक्ति थे। वे सदा लोगों से पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड आदि का खंडन किया करते थे। वो सदा ही एकता में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दोहों में गुरु की भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, सत्संग, साधु महिमा को अत्यंत महत्व दिया है। कबीरदास जी की जो भाषा थी वो एक सदुक्कड़ी भाषा थी, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ दोहे लिखे हैं, मैं उनका भावार्थ करता हूँ कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। मान सरोवर मीन्स मन रूपी सरोवर, सुवर मतलब भरा हुआ है अच्छे जल से, हंसा केल कराई, और जो उसमें हंस हैं वो क्या कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, और वे मोती रूपी फलों का, मोती रूपी फलों को चुग रहे हैं। अब उड़ अनंत न जाई, अब वे उड़ करके किसी अन्यत्र स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति उस परम तत्व को, परमात्मा को जान लेता है, वो मन रूपी सरोवर में, जो परमात्मा रूपी जो सरोवर है उसमें जो मनुष्य रूपी जो हंस है, जब वो किलोल करता है और मोती रूपी फलों को जब चुगता है, तो फिर वो अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहता है। मतलब कि जब वो इस सांसारिक मोह, माया, लोभ, भोग, विलास, वासनाएं आदि का जब परित्याग कर देता है तो उसकी क्या हो जाती है, साक्षात परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। जब उसका मिलन हो जाता है तो व्यक्ति फिर उसे छोड़कर के किसी अन्यत्र स्थान पर जाना नहीं चाहता है। अब आगे लिखा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। कि जो व्यक्ति इस संसार में जो प्रेमी को ढूंढते फिरते रहते हैं, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन उसे कोई भी प्रेम करने वाला प्राप्त नहीं होता है, प्रेमी नहीं मिलता है। यहाँ पर प्रेमी का तात्पर्य है जो ईश्वर की भक्ति करता है। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं कोई ईश्वर का भक्त जो वास्तविकता में पाखंड में विश्वास नहीं रखता है, जो परम तत्व को जानता है, मैं ऐसे प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी प्रेमी मिल नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। और जब ऐसे परम तत्व को, ज्ञानी व्यक्ति को, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति ही प्राप्त हो जाता है, जब प्रेमी व्यक्ति को प्रेमी मिल जाता है, तो जो सब विषय अमृत होई, तो जो विषय है वो भी किसके समान हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है।
यहाँ पर विष का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के अंदर की जो बुरी भावनाएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, सब दूर हो जाते हैं। आगे कहते हैं कबीरदास जी, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कि जो हस्ती मीन्स हाथी, जब व्यक्ति हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ करके और सहजता रूपी आसन मार करके जब व्यक्ति जाता है तो स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कि जो संसार है वो किसके समान है, स्वान कहते हैं कुत्ते को, कि वो कुत्ते के समान है। जब हाथी अपनी मस्त चाल में जब कहीं से गुजर रहा होता है तो जो कुत्ते होते हैं उस पर क्या करने लग जाते हैं, वो भौंकने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है जब वो हाथी रूपी ज्ञान पर जब सहजता के साथ में जब निकलता है तो जो संसार है, जो मोह माया भोग विलास वासनाओं में डूबा हुआ है, तो वो क्या करते रहते हैं, उस पर भौंकते रहते हैं। तो व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, इनकी परवाह किए बगैर हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ करके व्यक्ति को सहजता के साथ में अपने पथ पर अग्रसर रहते रहना चाहिए। आगे है कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारण ये सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हर बजे सोही संत सुजान। तो ये संसार में जो व्यक्ति होता है पक्ष और विपक्ष के कारण, पखा पखी पक्ष और विपक्ष के कारण वो इस संसार में आकर के इस संसार की जो वास्तविकता है कि उसका जन्म यहाँ पर किस उद्देश्य से हुआ है, वह यह सब कुछ भूल जाता है। निरपक होई के हर बजे सोही संत सुजान। तो कबीरदास जी कहते हैं जो निष्पक्ष होकर के जो हरि का भजन करता है, उसे सांसारिक बातों से कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं होता है, तो वही व्यक्ति कैसा बन जाता है, संत के समान बन जाता है। मतलब कि पक्ष और विपक्ष के कारण यहाँ पर जो संसार में जो व्यक्ति हैं वो इस संसार को भूल जाते हैं कि वो इस संसार में किस उद्देश्य से आए हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि निष्पक्ष होकर के जो हरि का भजन करता है वही व्यक्ति क्या कहला सकता है, सज्जन या संत कहला सकता है। आगे कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहे के निकट न जाए। हिंदू राम राम कह करके मर जाते हैं और मुसलमान अल्लाह अल्लाह कह करके मर जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सो जीवता जो दोहे के निकट न जाए, कि जो इस पाखंड को छोड़ करके जो उस परमात्मा के ज्ञान को व्यक्ति सहजता से प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति क्या रहता है, इस संसार में जीवित रहता है। संसार में जीवित का तात्पर्य है मरने से नहीं है, उसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इन दोनों पाखंडों को छोड़ करके अल्लाह राम कृष्ण आदि इन सभी का परित्याग करके जो व्यक्ति वास्तविकता में उस ज्ञान को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति